अस्सलाम वालेकुम किसान दोस्तों, मैं जी हामिद अली। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल किसान एग्री इन्फो। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि तिल की फसल पर हम जड़ी बूटी का कंट्रोल कैसे करें। जिस तरह के पिछले 2-3 साल से तिल की फसल अब मेन क्रॉप का दर्जा हासिल करती जा रही है और जड़ी बूटी को तिल की फसल में जड़ी बूटी को कंट्रोल करना बहुत अहम जो है ना इस वक्त ये मसला है दरपेश किसानों के लिए। अगर हम ये फ्लैट स्विंग करते हैं, सागा की काश्त करते हैं, तो उसमें भी जड़ी बूटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो अगर हम अक्सर किसानों को ना पता होने की वजह से पिछले साल भी काफ़ी दोस्तों ने मतलब कि तिल की काश्त खालियों पे की, बड़ी मेहनत से उन्होंने चोपा भी लगाया, तो लेकिन कि उन्होंने प्री एमरजेंट स्प्रे नहीं किया, उनको मालूम नहीं था। तो ना ही अक्सर कंपनी जो नुमाइंदे हैं उनको भी इस चीज़ का तजर्बा नहीं है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे फार्मर्स ने पिछले साल जो है ना काफ़ी नुकसान भी हुआ है। क्योंकि जड़ी बूटी ऐसा एक मसला है किसी भी फसल के लिए, ये बाद 50% से भी फसल का ज़्यादा नुकसान कर जाती है। और हम जो तिल की फसल है ये नाजुक फसल है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम प्री एमरजेंट से या पोस्ट एमरजेंट से कौन सी जड़ी बूटियाँ कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इसीलिए आप दोस्तों को कहता हूं कि आप जो है ना तिल की काश्त खालियों पे करें। अक्सर मैं अपने वीडियोस में इसका बारहा जिक्र करता हूं, हालांकि जो इसका आम मामूल का तरीका है वो सागा काश्त दिया, हम ज़मीन को वतर करके और जो सागा के नीचे हल चला के सागा के नीचे हम दे देते हैं। लेकिन उसमें नुकसान ये अक्सर होता है कि हम जब उसके बाद में बारिश अगर आ जाए या जब पहला पानी लगता है तो साथ ही जड़ी बूटी उगाती है। ये प्रॉब्लम ख़ासकर उन ज़मीनों में होता है जहाँ गंदम और काटन की फसल लगती रहती है। ये मकई वाले एरियाज़ में तो वैसे ये इतना प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ फसलों का हेर फेर होता रहता है ना, वहाँ इतना बड़ा जड़ी बूटी का मसला नहीं बनता। तो लेकिन फिर भी हर इलाके में अपनी अपनी नौइयत होती है, ज़मीन की अपनी अपनी नौइयत होती है। कहीं चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटी ज़्यादा होती हैं, कहीं नुकीले वाली ज़्यादा होती हैं। इसका बेस्ट सलूशन यही है कि हम तिल की काश्त खालियों पे करें और मैं इसलिए खुश्क तरीका काश्त पे ज़ोर देता हूँ। आपके जो वक्त भी बचेगा आपका और आपके जो डबल डबल रौनी करेंगे वो पानी वो भी बच जाएगा आपके। आप गंदम के बाद या जैसे अब आलू के बाद या आलू के बाद हम तिल लगा रहे हैं, हम जैसी ज़मीन पड़ी है उसको वैसी ज़मीन को तैयार करें, उसको काबिल काश्त बना के हम बीज का छटा करके ऊपर हम खालियाँ बना दें या बेड बना के चोपा लगाते हैं या प्लांटर के साथ काश्त करते हैं। तो हम पहला पानी उसको लगाएंगे और जब पानी लगाएंगे तो हम 24 घंटों के दौरान तिल को पानी लगाने के बाद 24 घंटों के दौरान हम प्री एमरजेंट स्प्रे करेंगे। वो स्प्रे होगा जो मेरे तजर्बात के मुताबिक बेस्ट तो यही है कि आप डोवाल्ड गोल्ड वाला जहर एसमेटोलाक्लोर करें 400 ml और साथ अगर मौसम ये दिन में रख लें, अगर अगले 8-10 दिन में आपकी फोरकास्ट जो मौसम की वो क्लियर है कि बारिशों का इम्कान नहीं है, तो आप पेंडिमेथालिन लाजमी शामिल कर लें। 400 ml पेंडिमेथालिन और 400 ml एसमेटोलाक्लोर यानी डोवाल्ड गोल्ड वाला जहर आप इसका स्प्रे कर दें। आप असीटोपेंडी का भी स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट कमज़ोर आता है। पिछले साल मैंने की थी लेकिन उसका खातर खान रिज़ल्ट नहीं मिला। फिर जड़ी बूटी दोबारा उसमें तकरीबन 20% जड़ी बूटी फिर भी उग गई थी। तो लेकिन सबसे बेस्ट जो है प्री एमरजेंसी में आप 24 घंटों के दौरान आप छट्टा दे के सिंगल खाली बनाते हैं या छट्टा दे के बेड बनाते हैं या आप ज़मीन तैयार करके चोपा लगाते हैं बेड बनाने के बाद या प्लांटर के साथ काश्त करते हैं, तो आपको पानी लगाना पड़ता है। जब आप पानी लगाएंगे तो फिर पानी लगाने के 24 घंटों के दौरान आपने ये प्री एमरजेंट स्प्रे करना है। इससे सबसे बेस्ट तो ये होगा कि आपने ये स्प्रे जब कर देना तो जो जड़ी बूटी आपकी बिल्कुल नहीं उगेगी और आपका जब फसल साफ़ होगी तो आपकी फसल जो है बेहतरीन भी होगी, पैदावार भी अच्छी आएगी। और अगर इसके बावजूद जब तिल उगाता है बाद ज़मीनों में जो तल्ला घास होता है जिसको खबल घास भी कहते हैं, ये उगाता है, ये नुकीले पत्तों में आता है। और बाद ज़मीनों में बरू उगाता है, वो भी प्री एमरजेंट से कंट्रोल नहीं होता है। और उसको कंट्रोल करने के लिए हम जो है ना पोस्ट एमरजेंसी में हम स्प्रे करेंगे काम का।
जो आम मार्केट में काम के नाम से मिल जाती है, तो मुख्तलिफ नाम है इसका, तजारती नाम है, लेकिन जहर इसमें है कज़ालोफ़ापी मिथाइल 15% वाला जो जहर है, हम जो 300-350 ml फ़ी एकड़ के लिहाज से स्प्रे करेंगे। वो तिल पर आप किसी भी स्टेज पर अगर कोई भी नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटी उगाती है, स्वांग की घास है, मधाना है, खब्बल है, बरू है, किसी भी तरह की जड़ी बूटी नुकीले सवाए ढीले का कंट्रोल नहीं है। आपने जो है ना कि इस जहर का स्प्रे करना एक काम है। और एक परसेप्ट कैनज़ो की आती है, वो हलक्सीफ़ॉपी मिथाइल है। ये दोनों में से जो भी आपको मार्केट से मुयसर हो मिल जाए। काम जो करना है, जो कज़ालोफ़ाप करना, वो कोशिश करें वो 15% वाला जहर हो, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। हम कुछ कंपनियां 5% वाला जहर भी देती हैं, लेकिन उसके रिज़ल्ट जो होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। तो कोशिश करें आप कज़ालोफ़ापी मिथाइल लें पोस्ट इमरजेंसी में, और या फिर परसेप्ट लें, मतलब ये कैनज़ो का प्रोडक्ट है, या फिर इसके साथ परसेप्ट ना, तो हलक्सीफ़ॉप के नाम किसी और कंपनी का आप ले लें। ये दो जहर आप पोस्ट एमरजेंसी में, जब तिल उग जाता है, तिल चाहे आपका वो 1 फुट का हो, 4 इंच का हो, 6 इंच का हो, या 15 इंच, 2 फुट तक आप आराम से उसको ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन यह कि नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटी को बड़ा बेहतरीन कंट्रोल करता है। और जो वैसे एरियाज़ हैं, सिंध के एरियाज़ हैं जैसे जनूबी पंजाब, इनमें बारिशों का इम्कान बहुत कम होता है। अब तो डिवाल्ड गोल्ड का रेट भी बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत महंगी, उतने का तेल का बीज नहीं लगता जितने की अब डिवाल्ड गोल्ड आ रही है पर एकड़। मेरे ख्याल में प्री इमरजेंसी स्प्रे का इतना खर्च बन रहा है। तो अगर आप डिवाल्ड गोल्ड नहीं कर सकते हैं, तो फिर पैंडी मिथाइलिन जो है ना, वो आप 500 ml फ़ी एकड़ के लिहाज से स्प्रे कर दें। लेकिन ये ध्यान में रखें, जब भी आपने पैंडी इस्तेमाल करनी है प्री इमरजेंसी में, तो आपने पहले 12 से 15 दिन में पानी नहीं लगाना है। उसको जो पहला पानी लगता है, उसके बाद जो लगेगा पानी बिजाई के बाद, जो एक पानी तो आपने लगा देना ना, जो आपका जिस पर चोपा लगेगा, जब आप छट्टा देकर खालियाँ होने के बाद लगाएंगे। लेकिन दूसरा पानी जो है आपने वो ज़मीन बिल्कुल खुश्क करने के बाद लगाना है। फिर आपके जो पैंडी मिथाइलिन है, वो आपके जो तेल की फसल को वो मुतासर नहीं करेगी। नहीं तो फिर अगर ऊपर से बारिश आ जाए, या मतलब कि आप जल्दी नमी की हालत में दोबारा अगर पानी दे देते हैं, तो उसका मैंने ये देखा है कि नुकसान, आपके पौधे जो उसमें डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। मतलब काफ़ी पौधे डैमेज हो जाते हैं। जैसे वो जड़ी बूटी को रोकती है ना उगने के बाद, उनके पत्ते जलते हैं। इस तरह तिल भी एक बार जो कमज़ोर पौधे हो जाते हैं वो रुक जाते हैं। तो ये हमारा जो होगा ना तरीका होगा जड़ी बूटियों को तिल के फसल में कंट्रोल करने का। जो किसान तिल की जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर जाता है ना किसी भी फसल के, वो बेहतरीन पैदावार वही हासिल करता है, चाहे वो मकई हो, काटन हो, गंदम हो, जो भी फसल हो। तो ये मैंने प्री इमरजेंस और पोस्ट इमरजेंस के जो मेरे अपने तजर्बात हैं, उनके लिहाज से मैंने आपको ये रहनुमाई कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर मेरी आपको ये तिल की फसल के वाले से खास कर वीडियोस पसंद आती हैं, तो मेरे चैनल जो किसान एग्री इन्फो है, इसको लाइक करें। मेरा पेज फेसबुक पेज है किसान एग्री इन्फो, उसको फॉलो भी करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया।